हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद रवि सिन्हा। देख लेते हैं आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.915 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.93 यानी कि सोल्ड जोन में है। आज हालांकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, तो कल जब ये पुट कॉल रेशियो आएगा मॉर्निंग में 7:45 पे तो चेंज होकर आएगा, लेकिन रहेगा सोल्ड जोन में ही। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की। तो देखिए, आज मार्केट ने तेजी की, मंदी की, सब कुछ किया। ठीक है, ऊपर 498 का हाई बनाया खुलने के बाद, नीचे आके फिर सेकेंड हाफ में 307 का लो बनाया, क्लोजिंग वही आपकी 340-50 के लेवल के अराउंड हुई। फिर भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया विक्स आपका 15.51 से हिला नहीं, 6.85% की तेजी है। और मैंने कल भी आपको समझाया था ये बात कि ये जो निफ्टी विक्स है और जो निफ्टी है, इनमें हमेशा इन्वर्स कोरिलेशन होता है। जो लोग आज फ्रेश देख रहे हैं उन लोगों को भी मैं बता दूं कि जब निफ्टी ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स नीचे आता है। ठीक है, और जब इंडिया विक्स ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे आता है। तो आज की पूरी मार्केट की रैली में इंडिया विक्स कहीं भी आप देखिए नहीं रुका, ऊपर की तरफ ही पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता रहा। 6.85% की तेजी है, मतलब कुल मिला के कल मार्केट में एक नेगेटिव मूव का ट्रिगर बन सकता है। इंडिया विक्स तो यही बता रहा है। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट में। तो देखिए, डाउ जोन्स हालांकि 280 का लेवल होल्ड करता हुआ दिख रहा है। खुला था, खुलने के बाद 144 का लो बनाया था, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो हाई के आसपास चल रहा है। ठीक है, मतलब 162 पॉइंट डाउ जोन्स पॉजिटिव है, एसएमपी 11 पॉइंट, नैस्डैक 31 पॉइंट्स। ठीक है, यूरोपियन मार्केट नेगेटिव है, एशियन मार्केट भी आपके नेगेटिव थे। तो ग्लोबल फ्रंट सिस्टम में कोई बहुत बड़ा सपोर्ट तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। और ये यूएस मार्केट देखिए, अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, इनका 2 बजे तक का मार्केट चलता है। एंड ऑफ द डे ये फिर से गिरा भी दे जैसे कल हुआ तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या फिर कंटिन्यू भी रखे अपनी तेजी तो भी कोई बहुत बड़ा मूव इनकी तरफ से देखने को इस समय तो नहीं मिल रहा फिलहाल। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लेते हैं। तो आज के सेशन में भी 30 अक्टूबर एक सिंगल दिन भी मार्केट देखिए 24,140 का लो बना के 24,500 पे आ गया, लेकिन इन्होंने अपनी सेलिंग कम नहीं की। अब 30 अक्टूबर तक एफआईज आपके नेट सेल्स में आ चुके हैं 1,08,633 कॉन्ट्रैक्ट्स, और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हैं 1,03,740 कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब हमारा मार्केट क्लियरली 5,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के अराउंड नेट सेल्स में चलता हुआ दिख ही रहा है। आज के सेशन में क्या क्या किया एफआईज ने देख लेते हैं। 4,614 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, डीआईज कवर करने आए 4,518 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1465 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग में आ चुके हैं ये। इंडेक्स ऑप्शन में 35,065 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1755 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में 832 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। देखिए क्या हुआ था ना, कल के मार्केट में बैंक निफ्टी ने सपोर्ट कर दिया, और मैंने कल के वीडियो में समझाया भी था कि ठीक है, एक दिन बैंक निफ्टी ने चला दिया, आज कौन चलाएगा। आज मॉर्निंग में हालांकि मेटल्स और एफएमसीजी सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन एंड ऑफ द डे उन्होंने भी कहीं ना कहीं दिखा दिया कि बस इतना ही कर सकते थे हम। तो देखिए, यही कुछ मेजर इंडाइसेस थे जो निफ्टी को सपोर्ट कर सकते थे। अब कोई बचा नहीं, आईटी ऑलरेडी चल नहीं रहा है, अब कौन आएगा सपोर्ट करने कल। और कल है आपकी मंथली एक्सपायरी। तो कल एक नेगेटिव मूव का ट्रिगर क्लियरली बनता हुआ दिख रहा है, इंडिया विक्स बता रहा है। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशियो आपके सोल्ड जोन में है, वो भी बता रहे हैं, और साथ ही में ये एफआईज का डेटा। ठीक है, निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं, देख लेते हैं आज क्या हुआ। तो देखिए क्लियरली आज के दिन में 371 पे निफ्टी ओपन हुआ था, यहाँ आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 498 का आज का हाई है, 307 का लो है, 340 पे हमने क्लोज कर दिया। तो हमारी मेक और रिक का लेवल मैंने जो प्रीवियस वीडियो में आपको दिया था वो था 400 का। तो 400 के लेवल से जिन लोगों ने बाइक किया, ये 80 पॉइंट का टारगेट मिला होगा, क्योंकि नीचे सेल साइड में 307 तक ही गया, 280 तक का हमारा फर्स्ट टारगेट था वो भी नहीं मिला, और ऊपर फिर फाइनल टारगेट 570 का था वो भी नहीं मिला। तो वीडियो फॉलो करके जिन लोगों ने वर्कआउट किया 400 के लेवल को, जब निफ्टी होल्ड कर रहा था खुलने के बाद, तो वहां से जिन लोगों ने बाइक किया 480 तक का टारगेट उन लोगों को मिला होगा, यानी कि 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको मिला होगा। आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने हमारा पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए, ये फर्स्ट कैंडल थी 9:15 की, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई कि इस पर्टिकुलर रेंज में, ये वाला जो आपको दिखेगा रेंज, इसी रेंज में अगर आप देखेंगे, अब इस कैंडल का देखिए ध्यान से, ये रेड कैंडल है आपकी 9:15 की, क्लोजिंग प्राइस है 365 की। ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस भी एग्जैक्टली सेम है 365 की। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली इस रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है 363 की, और ये ग्रीन कैंडल की ओपनिंग प्राइस 363.95, मतलब 360 के आसपास। कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे क्या कोशिश कर रहा था, यहाँ पे मार्केट कोशिश कर रहा था आपका
डबल बॉटम बनाने का। तो डबल बॉटम मिला था तो फिर बाई करना बनता था। तो यहाँ देखिए हमने एक बाई का ट्रेड लिया और उसके बाद हमारे टारगेट क्या थे, 480 तक के थे। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे 466.70 पैसे का हाई था, यहाँ पे 467 का। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वेट किया। यहाँ अगेन 466 पे इस कैंडल का हाई है और इस कैंडल का हाई 498 का है। तो यहीं पे 480 के लेवल के अराउंड हमने क्या किया, क्योंकि 480 तक का क्लियरली हमारा टारगेट था, तो यहाँ 480 के रेंज में मैंने अपना बाई का पोजीशन एग्जिट किया और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया। क्योंकि ये एक दिन की कहानी नहीं है, देखिए ये पिछले 3-4 दिनों से ही हो रहा है और मैं आपको क्लियरली समझा भी रहा हूँ कि 480 से 500 का रेंज अगर निफ्टी नहीं तोड़ पा रहा है तो जबरदस्ती वहां वेट मत कीजिए, वहां पोजीशन अपनी एग्जिट कीजिए और वहां से सेल का ट्रेड भी लीजिए। प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिएगा, ये क्लियर लेवल्स मैंने आपको समझा रखे हैं। उसके बाद देखिए करने को कुछ नहीं था, मार्केट ने यहाँ पे क्लियरली डबल बॉटम बना दिया था, जहां हमने पोजीशन अपनी एग्जिट करके प्रॉफिट्स को अपना बुक कर लिया, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होते हुए दिख नहीं रहा था। ठीक है, तो ये दो ट्रेड्स हमने बनाए थे, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल एंड टू दिस लेवल। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हो बता देता हूँ। ये वही देखिए 360-365 के लेवल से हमने बाई किया था, यहाँ पे वही 480 पे बुक किया, तो लगभग 120 पॉइंट का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला था। और अगेन जब 480 के आसपास से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ पे अब चेक कर लीजिए लेवल, ये लेवल आपको मिलेगा 320 के आसपास का। यहाँ 321 का लो है और 323 की क्लोजिंग है इस कैंडल की, ग्रीन कैंडल की ओपनिंग है 324 की, 1 रुपए की। जबकि हम 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं, 1 रुपए में पैटर्न आपको एक्यूरेटली बता रहा है, तो इससे ज्यादा एक्यूरेसी आप क्या डिमांड करेंगे किसी से। 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ पे मिला। So by using this simple pattern of double top and double bottom, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो टोटल में हमने 280 पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर किया बोथ साइड का ट्रेड लेके। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया और 400 के लेवल के राउंड बाई किया, उनको 80 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। तो देखिए आपके सामने है डिफरेंस। वीडियो फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको फायदा नहीं होगा, होगा। अपने कैपिटल को सेव रखते हुए एक सेफ अमाउंट का प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप ये पैटर्न सीख जाते हैं तो उससे 3 to 4 टाइम्स ज्यादा का प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, और वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारा कॉस्ट ही हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, अगर इस लो को कोई भी कैंडल आके, जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की, कोई भी कैंडल आके, भले वो नेक्स्ट कैंडल क्यों ना हो, अगर ब्रीच करता तो मेरा पैटर्न ही फेल हो जाता। तो मैं अगर मेरा पैटर्न ही फेल हो गया तो फिर मैं कैसे बाई करूंगा, कैसे बाई में पोजीशन लेके चलूंगा। तो मैं वहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता है। इसीलिए इसमें हमारा कॉस्ट हमारा स्टॉप लॉस होता है और हमें कोई फर्दर स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, जिसको हम हटा देते हैं। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको 280 पॉइंट्स मिले, जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 80 पॉइंट्स मिले आज निफ्टी में। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कल की मार्केट के लिए कि कल के मार्केट में कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है और आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सा, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, डेटा नेगेटिव ही बता रहा है। ग्लोबल मार्केट से हल्का फुल्का सपोर्ट मिलता हुआ इस समय दिख रहा है, तो वो कितना कंटिन्यू होगा कि एंड ऑफ द डे वो नेगेटिव हो जाएंगे, इस पे डिबेट करने का देखिए कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको क्लियरली डाउ जोन्स का रेंज बता रखा है कि 280 का लेवल होल्ड करेगा तो ठीक है, नहीं होल्ड कर पाएगा तो यहाँ से वो भी गिव अप करते हुए दिखेंगे। और वैसे भी देखिए अभी नवंबर में हम एंटर करने ही वाले हैं और नवंबर के स्टार्टिंग में आपका आ जाएगा ये यूएस के इलेक्शंस, और इलेक्शन में एक पैनिक वाला मूव मार्केट उनके ट्रिगर करेंगे ही करेंगे, क्योंकि कमला हैरिस आई तो क्लियरली है कि वो गिव अप कर देंगे। और अगर आपके डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उनके मार्केट के लिए एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा जब तक ये इलेक्शन वाला माहौल रहेगा मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल रहेंगे यूएस के। फिलहाल कल की बात करें अगर तो 24,300 और 24,350 यही ओपनिंग की रेंज रहने वाली है। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल आप लोग के लिए रहेगा 24,350 का, क्योंकि क्या हुआ ना, आज बहुत दिनों के बाद एक अच्छी चीज हुई थी। क्या हुआ था कि जो 280 वाला निफ्टी का सपोर्ट जोन था, 280 180 हम इन्हीं लेवल की बात कर रहे थे, वो आज ही डेली चार्ट में ऊपर 350 में शिफ्ट हुआ था, लेकिन आज ही हमने उसको होल्ड नहीं किया। कई दिनों के बाद सपोर्ट जोन जब शिफ्ट होता है तो मार्केट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर होता है। ठीक है, लेकिन उस सपोर्ट जोन को एंड ऑफ द डे ब्रेक कर देना,
ये अपने आप में एक सबसे बड़ा नेगेटिव ट्रिगर होता है टेक्निकल चार्ट में मार्केट के लिए, ठीक है। तो इसीलिए 350 का लेवल ही मेक और ब्रेक का रहेगा। अगर निफ्टी खुलने के बाद 350 का लेवल होल्ड कर रहा है, मतलब लगातार 350 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इस लेवल को नहीं ब्रेक कर रहा, तो आप बाई कीजिए। पहला टारगेट वही आपका 24,420 का, और दूसरा टारगेट 480 का, क्योंकि जब तक मैं कह रहा हूं ना, ये 480 से 500 का रेंज मार्केट नहीं तोड़ रहा है, इससे ऊपर मार्केट के पास जाने की स्ट्रेंथ नहीं है। स्टॉप लॉस छोटा सा 300 के आसपास मेंटेन करके फिर चल सकते हैं। लेकिन अगर, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हमारा काम क्या है इस मार्केट में, कि मार्केट खुलने के बाद किस डायरेक्शन में मार्केट का मूव आना है उसका प्रेडिक्शन करना आपको आना चाहिए, और उसके हिसाब से सक्सेसफुल ट्रेड बनाइए, उस ट्रेड में प्रॉफिट बुक कीजिए, और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए प्रॉफिट को अपने घर लेके आइए। हमारा काम इतना ही होता है। तो अगर निफ्टी खुलने के बाद इस 350 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा है, खुलते ही क्लियरली इसको गिव अप कर रहा है, फिर तो देखिए आंख बंद करके शॉर्ट की पोजीशन बना लीजिए। पहला टारगेट होगा आपका 24,280 का ही, और ये 280 का लेवल अगर कल टूटा तो फिर अगेन आपको ये 180 का लेवल, क्योंकि 175 पे सपोर्ट जोन है, तो 180 तक ये ड्रैग होके आता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे 24,400 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। तो इसीलिए बार बार समझा रहा हूं, देखिए कि मौका है। अगर इस तरीके का प्रेडिक्शन आप एक दिन पहले खुद के लिए करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, तो यही आपका मौका है, ठीक है। लास्ट 5 ईयर से ये पैटर्न ऐसे ही सक्सेसफुली वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है, और एक सिंगल इंसान ने मुझसे आज तक कंप्लेन नहीं की कि उसको लॉस हुआ। कॉस्ट स्टॉप लॉस से कहां से लॉस होगा, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूं। ऊपर की तरफ तो सेम ही है, ये थोड़ा सा फर्स्ट टारगेट हमारा कम हो गया है 420 पे, सेकेंड टारगेट हो गया है 480 अब। क्योंकि देखिए जब मार्केट रेंज में रहता है ना, तो आपको यहाँ पे जरूरत है रेंज की रेस्पेक्ट करने की। नीचे की तरफ तो सेम है 280 और 180, ठीक है। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए 51,988 पे बैंक निफ्टी खुला था, ठीक है। मैंने आप लोगों को वही 200 से 300 की हमारी ओपनिंग रेंज थी, 200 का मेक और ब्रेक का लेवल था। खुलने के बाद देखिए 52,220 का हाई है, यहाँ पे आपको विजिबल है। तो एग्जैक्टली 52,200 का लेवल मैंने आप लोगों को मेक और ब्रेक का दिया था। सबको मार्केट ने खुलने के बाद मौका दिया कि 200 से मैं ऊपर नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे सेल कर दो। जिन लोगों ने शॉर्ट किया, फर्स्ट टारगेट 900 का था, सेकंड टारगेट 600 का था, मार्केट का लो देख सकते हैं 733 का है। मतलब 200 से जिन लोगों ने शॉर्ट किया, मिनिमम साइड पे 400 450 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला होगा। या चलिए आपने फर्स्ट टारगेट बुक कर दिया 900 पे, तो भी 300 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला ही होगा। 220 का हाई बनाया, ठीक है, मतलब 200 से सबको शॉर्ट करने का मौका मिला, 900 पे भी आपने काट दी पोजीशन, तो भी 300 पॉइंट का प्रॉफिट तो मिला। चलिए आ जाते हैं सीधा 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए बैंक निफ्टी की बहुत अच्छी चीज क्या थी ना, कि आज खुलते ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देखिए 220 का हाई बनाया, और यहाँ पे देखिए इस लेवल को ध्यान से, ग्रीन कैंडल है, तो हम क्या देखेंगे, ग्रीन कैंडल यहाँ पे 52,155, और यहाँ पे ध्यान से देखिए 52,135। एक मिनट, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। ये 915 की कैंडल है, इसका क्लोजिंग रेट देखिए 52,155, और इसका ओपनिंग रेंज देखिए 52,147। मतलब 52,150 के आसपास क्लियरली यहाँ बैंक निफ्टी ने क्या बना दिया था, खुलते ही डबल टॉप, तो सेल करना बनता था। आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर रेंज में देखिए, और ये जो हमारा 51,755 का ट्रेंड लाइन है, वहां पे भी मार्केट आया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे मैंने हालांकि बुक किया, लेकिन जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट किया उनको भी यहाँ मार्केट ने डबल बॉटम बना के मौका दिया था बाकायदा अपनी सेल की पोजीशन को एग्जिट करके एक बाई का ट्रेड लेने का, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ एक डबल टॉप बनाया, मैंने थोड़ा सा वेट किया, ठीक है, साइडवेज हुआ मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा, फिर एक मार्केट ने उछाल दिया यहाँ पे, ठीक है। कहां तक का लेवल था देखिए, ये हाई चेक कीजिए इसका 52,191.85 पैसे का, मतलब एग्जैक्टली हमारे उसी लेवल पे 200 के आसपास ही आया, तो बुक करना तो बनता था। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा इस बाई की पोजीशन को किया एग्जिट।
हालांकि मैंने 150 पे ही कर लिया था, झूठ क्यों बोलूं आप लोगों से। और यहाँ पे मैंने फिर से अगेन किया था एक सेल का ट्रेड, क्योंकि देखिए क्या था, क्लियर था कि 200 का लेवल अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता 52,200 का, तो 350 से लेके 600 की रेंज तक जाता। लेकिन जब मल्टीपल टाइम्स किसी लेवल को कोई इंडेक्स हो चाहे स्टॉक हो, अगर उसमें रेजिस्टेंस फेस करने आ रहा है, दैट मीन्स वो उस लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ 200 के आसपास से पोजीशन एग्जिट की, और 150 के आसपास जब तक मैं सेल करने बैठा तब तक ही 150 आ चुका था। और उसके बाद कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे देखिए डबल बॉटम भी बनाए, और एग्जैक्टली मेरा 755 का ये ट्रेंड लाइन भी आ गया, तो यहाँ मैंने एंड ऑफ द डे पोजीशन अपनी एग्जिट कर दी। सिंपल सा हमने यही कुछ काम किया। ये फर्स्ट ट्रेड, ये सेकंड ट्रेड और ये थर्ड ट्रेड। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। यहाँ पे 150 के आसपास से शॉर्ट किया था, यहाँ 750 पे बुक किया, तो 250 और 150 हो जाता है 400 पॉइंट्स। अगेन 750 से बाई किया था, नहीं इस केस में मैंने 800 से बाई किया था, लेते लेते वो निकल गया था ऊपर। एग्जिट करने के बाद जब मैं बाई करने बैठा तो 800 हो गया था ऊपर की तरफ। 150 पे बुक किया तो 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक किया, और अगेन वही 150 से जब शॉर्ट किया तो 750 पे बुक किया, यानी कि 400 पॉइंट का प्रॉफिट हमने यहाँ जनरेट किया। तो आपके सामने है, देखिए यहाँ भी सेम स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे भी आपका कॉस्ट आपका स्टॉप लॉस है। कोई भी कैंडल नेक्स्ट कैंडल अगर मेरे इस टॉप को ब्लीच करेगा, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो 5 मिनट बाद की कैंडल हो, या फिर 15 मिनट बाद या 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, जब तक मैं पोजीशन एग्जिट नहीं कर रहा हूं उससे पहले अगर कोई भी कैंडल मेरे पैटर्न को फेल कर रहा है, यानी कि मेरे टॉप के ऊपर निकल रहा है, तो मैं अपनी पोजीशन कॉस्ट पे ही एग्जिट कर दूंगा। कोई फर्दर स्टॉप लॉस की मुझे यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए इसको हम 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसमें भी ये सेम चीज अप्लाई होती है। जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, ध्यान से आपके सामने है, देख लीजिए 1150 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया, 200 के लेवल से शॉर्ट किया और 900 पे बुक कर लिया, उनको 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला। तो मैं कह रहा हूं ना, देखिए वीडियो फॉलो करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं मिलेगा, मिलेगा। कैपिटल को सेव रखते हुए एक सेफ सिक्योर प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो बिना किसी के हेल्प के एक दिन पहले अपने लिए आप ऐसे प्रोडिक्शंस बना के चल सकते हैं। माइंडसेट आपका क्लियर रहेगा कि नेक्स्ट डे आपको किन लेवल्स पे ध्यान रखना है, और उस प्लान को आप प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। क्या होता है ना कि 10 लोगों का वीडियो फॉलो करते हैं, कोई बोलता है बाई, कोई बोलता है सेल, अलग अलग सबके लेवल, दिमाग हो जाता है कंफ्यूज, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। लेकिन सीख जाएंगे तो किसी की कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है, खुद का एक दिन पहले रिसर्च करके बैठ जाइए। नेक्स्ट डे मार्केट चलेगा, आपको पता है मुझे किस लेवल पे ध्यान रखने हैं, मार्केट खुलेंगे उस लेवल्स पे आएंगे, और आप उस पे एक्यूरेट पॉइंट पे एग्जीक्यूट अपने प्लान को कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया, आपके सामने है, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया एज कंपेयर टू जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल बैंक निफ्टी का कैसा मोमेंटम मार्केट में बनता हुआ दिख सकता है। तो देखिए क्लियरली मैं कह रहा हूं ना कि मुझे कोई यहां से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि बहुत हाई मूव्स मार्केट करता हुआ दिखेगा। हालांकि ग्लोबल मार्केट में देखिए पॉजिटिविटी बनी हुई है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि हम इस तेजी में बहुत ज्यादा कोई पार्टिसिपेशन करते हुए दिख पाएंगे, क्योंकि इंडिया विक्स और बाकी के डेटा ट्रिगर नहीं दे रहे हैं इस बात का। ठीक है, फिर भी चलिए ओपनिंग की अगर बात करते हैं तो यही एक फ्लैट सी ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए जैसे निफ्टी में 340 पे क्लोजिंग है, हम 300 से 50 की रेंज में, वैसे ही सेम बैंक निफ्टी की भी ओपनिंग रेंज की अगर बात करें तो एक फ्लैट सी ओपनिंग में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ 800 से 900 की। ठीक है, 51,800 से 51,900 इसी रेंज में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी को कल खुलते हुए, और मेक और ब्रेक का लेवल 51,800 का। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी इंटरेस्टिंगली यही हुआ, जो 600 से 700 वाला सपोर्ट था वो ऊपर 800 पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो अगर 800 देखिए अब आपका मेक और ब्रेक का लेवल भी और सपोर्ट जोन भी है, तो अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद अपने सपोर्ट जोन को होल्ड करता है, यानी कि 800 के ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड करता है, नीचे इसको ब्रेक नहीं करता, तो फिर तो आप एक बाई का ट्रेड बना लीजिए। पहला टारगेट 52,100 और दूसरा टारगेट 52,300। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप 51,640 पे मेंटेन करके चल सकते हैं। लेकिन अगर खुलने के बाद
बैंक निफ्टी ने 800 का लेवल तोड़ दिया, ठीक है। तो क्लियरली देखिए क्या होगा 800 के सपोर्ट जोन को, जो कि नया नया सपोर्ट जोन बना है अभी अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी पिछले 1-2 दिनों से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसीलिए नया सपोर्ट जोन आज ही बना है डेली चार्ट पे। तो अगर बैंक निफ्टी ने इस 800 के लेवल के नीचे सस्टेन करना चालू कर दिया तो फिर तो आंख बंद करके आप सेल कीजिए। पहला टारगेट 51,500, क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि बैंक निफ्टी के कौन से मेजर स्टॉक्स, लाइक देखिए कल के सेशन में एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई सब चल रहे थे तो बैंक निफ्टी भाग रहा था, आज कोई नहीं चला तो बैंक निफ्टी गिर गया। अब कल फिर से, क्योंकि परसों क्यों चल रहे थे, नेगेटिव न्यूज का, सॉरी पॉजिटिव न्यूज का ट्रिगर था, रिजल्ट अच्छा आया था एसएससी बैंक के, एसबीआई के रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन अच्छा था, तो एवरीथिंग इज गुड। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई न्यूज फ्लो नहीं था, तो प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने दिखा दी। अब कल अगेन वो चलेंगे या फिर से प्रॉफिट बुकिंग मोड में रहेंगे ये हमें नहीं पता। तो आपको इस मार्केट में कोई जिताएगा तो आपका टेक्निकल एनालिसिस ही जिताएगा। तो इसीलिए अगर 51,800 के लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा खुलने के बाद, उसके नीचे ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, शॉर्ट कीजिए। 51,500 का फर्स्ट टारगेट, 51,300 का रहेगा सेकंड टारगेट, और स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे 51,960 के लेवल पे। क्लियर? तो ये आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूं। On the downside, your first target is 51,500. ठीक है, ये फर्स्ट टारगेट हो गया। ये 300 का हो जाएगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। On the upside, first target is 52,100. और उसके बाद अगर इस लेवल को पार करता है तो 300 तक के लिए अपनी पोजीशंस आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख ही रहा है। सबको मैं बता दूं, सबसे पहले तो देखिए आप सबको हैप्पी दिवाली, कल है आपकी दिवाली, ठीक है। और दिवाली से के लिए जो मैंने ऑफर निकाला था कि दिवाली के दिन से पहले जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनको 5,000 का डिस्काउंट मैं दे दूंगा, ठीक है। जिन लोगों ने एडवांस में पैसा दे के ज्वाइनिंग कर ली थी महीने भर पहले या 15 दिन पहले, उन लोगों के भी रिफंड्स ऑलरेडी जा चुके हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूरा पैसा दिया था, ठीक है। लेकिन दिवाली थी, सबको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ डिस्काउंट में दूं, तो हमने डिसाइड करके 5,000 का डिस्काउंट दिया था। और सिर्फ बता दो एक सीट बची है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि दिवाली है, ये है, वो है, तो आप देखिए आप नेक्स्ट मंथ ट्राई कीजिएगा फिर, क्योंकि मैं किसी भी उसमें, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। देखिए मैंने आपको बताया, ऑलरेडी बता रखा है कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक इंसान मुश्किल से 7 या 8 लोगों को ट्रेनिंग दे सकता है एक दिन में, मतलब 7 या 8 घंटे की वर्किंग कर सकता है। मॉर्निंग में रिसर्च का भी काम रहता है, फिर आपका मॉर्निंग 11 से नाइट 11 ओ क्लॉक तक लगातार 1-1 घंटे की ट्रेनिंग देने में भी हम 4-5 लोग ही हैं, तो मुश्किल से 40-45 सीट्स ही होती है हमारे पास, और लास्ट सीट ये बची हुई है। तो जो पहले एनरोल हो जाएगा, जो पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेगा, उसको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जो बच जाएंगे उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई बीच में जैसे किसी को कुछ इमरजेंसी आ जाती है, किसी भी कारण से कोई सीट वेकेंट होती है, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अदरवाइज कल तक का टाइम है आप लोगों के पास इस 5,000 के डिस्काउंट का, और सिर्फ एक सीट बची है, जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आप लोगों को बाकी की पूरी डिटेल्स वहां पे बता दूंगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।